हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 58वां दिन 21 मई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा, श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव, राधा माधव राधे, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय, जय राधा गोपीनाथ राधा, गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधा, मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंदेव राधा, गोविंदेव राधे, जय राधा राधिका रमन राधा, राधिका रमन, हे जय राधा पार्थ सारथी राधा, पार्थ सारथी राधा, जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम, लक्ष्मण हनुमान, सीताराम, जय लक्ष्मण हनुमान, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय जय श्रील प्रभुपाद, प्रभु, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उद्धं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमो। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा ओम ज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। आध्यात्मिक यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का प्रसंग है और आज का विषय है भक्तों के शिरोमणि रविदास जी का। रविदास जी का चरित्र है, इसका वर्णन करेंगे। साधु संग बिना भाव प्रकट नहीं होता और भाव बिना भक्ति नहीं होती। भाव बिना भक्ति नहीं होगी जब तक साधु संग ना हो। रविदास जी का प्रसंग है। तो रविदास जी के जो गुरु हैं रामानंदाचार्य, एक शुद्ध भक्त थे रामानंदाचार्य। उनके शिष्य थे ब्राह्मण परिवार। ये पूर्व जन्म की बात बता रहा हूँ। रामानंदाचार्य के शिष्य थे, एक शुद्ध सानिध्य भक्त थे, एक निष्ठ भक्त थे। उनके शिष्य का काम था कि प्रतिदिन अपने गुरु के लिए मधुकरी करके लाना, भिक्षा मांग के लाना, मुट्ठी भर जो भिक्षा मिलती थी वो भिक्षा लाना प्रतिदिन, और उससे गुरु और भगवान की सेवा करना। लेकिन साधु संग करते हैं जब, और जब कुछ नियम होते हैं साधु के, कुछ गुरु के, कुछ संस्था के नियम होते हैं, तो नियम अनुसार प्रतिदिन ये कार्य करना था। तो रामानंदाचार्य का आज्ञा थी उनके शिष्य को कि कभी भी किसी मलेच्छ के घर का या कोई व्यापारी के घर का नहीं भिक्षा मांग के लाना। जिस स्थान पे वो रहते थे वहाँ एक मणिक था, बनिया। तो बनिए का जो संबंध था, जो व्यवहार था, वो किसी मलेच्छ के साथ था, चर्मकार के साथ था, जो कसाई इत्यादि होते हैं उनके साथ था। तो गुरु की आज्ञा थी कि इनके घर का कभी भी अन्न ग्रहण करके और अन्न भिक्षा मांग के मत लाना। तो प्रतिदिन उनकी जो सेवा थी उस सेवा में एक निष्ठ भाव से गुरु की आज्ञा का पालन करते थे और प्रतिदिन वो भिक्षा मांग कर लाते थे और गुरु की सेवा में लगाते थे। एक दिन समय बीत रहा है और एक दिन घोर तूफान आया और आंधी और बारिश। तो सुबह से लेके दोपहर हो गया लेकिन अभी मधुकरी भिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। तो मणिक जो था वो प्रतिदिन, व्यापारी जो था वो प्रतिदिन उस शिष्य को टोका करता कि हमारे घर का आप सेवा ले जाइए और साधुचरण किसी दिन मेरे घर में भी पड़ जाए। लेकिन गुरु की आज्ञा थी कि वो ग्रहण ना करे। जब जीव माँ के गर्भ से नरकवास होता है, माँ का गर्भ मलमूत्र की थैली के साथ लटकना पड़ता है, मलमूत्र के साथ में थैली लटकती जिसमें जीव आता है। तो नश्वर शरीर जो है, जब वो माँ का गर्भ जो है नरकवास, उसमें जब बाहर आता है गर्भ से तब वो रोता है। वास्तव में जब वो नरकवास के अंदर भी सुख होता है परमात्मा का संग, तो जब परमात्मा का संग छूटता है तो जीव रोता है, दुखी होता है। ठीक उसी तरह इस संसार भी मृत्यु लोक है और नश्वर शरीर, नाशवान शरीर है। लेकिन साधु संग हो जाए तो भगवत प्राप्ति होने में कोई शंका नहीं है। असंभव को भी असंभव संभव बना सकते हैं, पतित पावन होते हैं साधु। तो साधु जो शब्द निकला है उस साधना से निकला है। जब कोई व्यक्ति सध जाए, किसी व्यक्ति को अपने जीवन को साधने के लिए तपना पड़ता है। जैसे सोना जब खनिज से निकलता है तो वो मूल्यवान तो होता है लेकिन सुंदर नहीं होता, आभूषण नहीं होता। अगर उसको आभूषण और सुंदर बनना है तो फिर तो उसको तपना पड़ेगा और कई चोट सहन करनी पड़ेगी। जैसे चंदन को जब तक रगड़ा नहीं जाए, घिसा नहीं जाए, तो उस योग्य नहीं होता कि वो श्री विग्रहों के माथे पर उनके चरणों में लेप हो जाए। जब मेहंदी होती है, जैसे मेहंदी में रंग दिखता नहीं है, उसकी लालिमा दिखती नहीं है जब तक उसको साधा ना जाए, जब तक उसको लगाया ना जाए। ठीक उसी तरह व्यक्ति जब तक घड़ा ना जाए, जब तक वो साधक ना बने, साधु संग ना करे, साधना ना करे, तब तक वो श्रद्धा नहीं है, तब तक वो साधु नहीं बनेगा। साधु सब कुछ से प्रकट होता है।
तो गुरु की आज्ञा थी कि किसी दिन कभी भी उस मालिक के घर का, व्यापारी के घर का अन्न लेकर मत आना तुम। लेकिन उस दिन समस्या कुछ ऐसी हो गई, समय कुछ प्रतिकूल हो गया कि सुबह से लेके दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक भिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया। तो मणिक बार बार प्रयास कर रहा था कि मेरे घर का किसी दिन ये अन्न लेकर जाए। तो आज भाग्यवश वो मणिक के घर का अन्न ग्रहण करके ले गया, भिक्षा मांग मधुकरी करके, और गुरु की आज्ञा से ठाकुर जी का गुरु जी को जाकर सौंप दिया। और गुरु जी ने ठाकुर जी के लिए भोग बनाया और भोग लगाया। श्री विग्रह को जब भोग लगा तो प्रतिदिन भोग लगने के बाद जब ध्यान लगाते थे गुरु जी, तो भगवान साक्षात प्रकट होते थे और उसमें ध्यान में मग्न हो जाते थे। आज लेकिन उस साधना के अंदर वो स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही है, ना भगवान ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, ना मन अंदर से कहीं विचलित है। कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो शंका महसूस हो रही है। तो शिष्य को बुलाया गया। शिष्य तो थर थर कांपने लग गया कि गुरु की आज्ञा था, आज त्रुटि रह गई है। तो गुरु ने पूछा कि बेटा आज कहाँ से ये धन संग्रह करके लाया हो? तब शिष्य ने बता दिया कि महाराज तूफान था, बारिश थी, तो उस कारणवश आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया और समय बीतता जा रहा था। तो उस कारण मैं आज जो है उस मणिक के घर का, उस व्यापारी के घर का, बनिए के घर का ये अन्न लेकर आया हूँ। तो आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो उसी वक्त गुरु क्रोधित हो गए और गुरु ने आज्ञा दे दी। गुरु ने श्राप दे दिया कि किसी चर्मकार के यहाँ तुम्हारा जन्म हो। गुरु ने श्राप दे दिया कि किसी चर्मकार के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा। आज्ञा का पालन और जैसे गुरु ने आज्ञा दी तो सिर माथे पर धारण कर लिया। श्राप भी था गुरु की, जो श्राप में भी कुछ, जो श्राप दिया उसके अंदर भी कुछ संकेत था, कुछ भगवत प्राप्ति का संकेत, क्योंकि वो इतने जन्मों से, इतने समय से गुरु की इच्छा का पालन कर रहे थे, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे और गुरु की सेवा में लगे थे। तो गुरु जिस हाल में रखे वो रखने की इच्छा से साधु ने, उस शिष्य ने स्वीकार कर लिया श्राप को। और कुछ समय उपरांत चमरकार जो थे, चमार जो थे, काशी में एक रघु नाम था उनका, और रघु चमार के यहाँ पर इस जीव का, जो उस ब्राह्मण का, जो पहले उस रामानंदाचार्य का शिष्य थे, उनका जन्म हुआ और रघु चमार के यहाँ पर जन्म हुआ। लेकिन जन्म होने के बाद 6 दिन बीत गए, लेकिन दूध का कतरा तक नहीं पिया उसने, माँ के स्तनों से दूध का पान नहीं किया। 6 दिन बीत गए। अब इधर भगवान अपने भक्त की चिंता होती है भगवान को, जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान पे विश्वास रखता हो, जो गुरु पे विश्वास रखता हो, गुरु के वचन पे विश्वास रखता हो। तो भगवान को भक्त की चिंता हुई और रामानंदाचार्य को आकाशवाणी से संकेत हुआ कि तुम्हारा दिया हुआ जो श्राप है वो जीव प्रकट हो चुका है चमार के घर में, काशी में, तो तुरंत जाइए। 6 दिन से दूध पान नहीं करा अब तक। तो रामानंदाचार्य उसी समय अपने साधु के जहाँ चरण पड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तो जब तक साधु का संग ना हो और संत का संग ना हो तो कैसे भगवत प्राप्ति संभव हो सकती है। अब ये रामानंदाचार्य काशी गए और काशी में जाकर उस चर्मकार के यहाँ पर पहुँच गए, रघु चमार के यहाँ पर, और जाके उस बालक को देखा और बालक को अपनी गोदी में उठाया और अपने हाथों से उनको दूध पान कराया उस माँ का। और उसी वक्त उनकी दीक्षा हुई और रामानंदाचार्य ने उनका नाम रख दिया रैदास, कि मेरे बिना इतने दिनों तक इंतजार किया। जो श्राप था वो भी उसकी भी विधि होनी थी। तो रामानंदाचार्य के आज्ञा के अनुसार जब उनका नामकरण हो गया रैदास, उसी समय माँ का दूध पीना शुरू कर दिया। 6 दिन बाद दूध पान नहीं किया था। समय बीत रहा है और यही रैदास जी तो धीरे धीरे लक्षण जो थे उनके पूर्व जन्म के, वो लक्षण स्थापित हो रहे थे। और साधु संग और साधु का आवभाव करना उसके अंदर एक लक्षण था। और प्रतिदिन भगवान का भजन करना, भक्ति करना। चमारकार थे और चर्मकार थे और चमार के घर में जन्म हुआ उनका। और अब वो स्थिति ये उत्पन्न हो गई, उसके अंदर जो लक्षण है भक्तों वाले लक्षण आ गए। और जैसे जैसे समय के अनुसार वो वृद्ध बड़े हुए तो योग्य हो गए, विवाह के योग्य हुए, तो पिता ने उनका विवाह भी कर दिया। लेकिन उनके जो लक्षण थे, जो उनकी वृत्ति थी, वो प्रतिदिन साधु का आवभाव करना, ये उनके पिता को भाया नहीं। और उन्होंने पति पत्नी दोनों को घर से बाहर कर दिया। और घर के ठीक पीछे ही चौड़े में एक स्थान था, बड़ा खुला मैदान,
उसमें एक नीम का वृक्ष था, वो उनको दे दिया कि तुम पीछे रहो घर के बाहर, इस मेरे साथ वास नहीं कर सकते तुम, तुम्हारी ये जो वृत्ति है, जो तुम्हारी आदत है मुझे नहीं भाती। तो चरमकार चमार तो थे ही, तो हिस्से में जो है मिलकत तो कुछ थी नहीं, लेकिन पिता ने उसको, पिता समर्थ थे, लेकिन पिता ने उसको चमड़े का एक टुकड़ा दे दिया और जूता गांठने के लिए, जूता बनाने के लिए जो जो हथियार चाहिए, जो औजार चाहिए थे, औजार भी दिए उनको, रापी इत्यादि जो भी थी। अब साधु के वेश में रैदास जी वहाँ रहते थे, चौड़े में ही नीम के वृक्ष के नीचे। पत्नी भी जो उसको मिली थी वो भक्ता पत्नी मिली, तो जीवन बसर करने में कोई कष्ट नहीं हुआ, और जैसा पति की आज्ञा थी वैसे ही पालन करती थी, और पति के साथ पति के पद चिन्हों पर चलती थी। वो भगवान के प्रिय भक्त थी वो भी। अब दिन बीत रहे हैं, प्रतिदिन की जो आदत थी रैदास जी के भोर में गंगा स्नान करना मंगला के समय। तो एक दिन मंगला के समय जब भोर में गंगा स्नान करने के काशी में, काशी विश्वनाथ का मंदिर बड़ा प्रख्यात है वहाँ पर, और शिव जी को प्रतिदिन प्रणाम करना, प्रभु भजन करना और गंगा स्नान करना। एक दिन उसको गंगा में से ही एक गोल मटोल शिला प्राप्त हुई। वो शिला जो प्राप्त हुई, उस शिला को देखते ही उनको लगा कि साक्षात श्री विग्रह इसमें है, और ठाकुर जी को मानने लगे कि इसमें भगवान है, और श्री विग्रह को लेकर, उस गोल मटोल शिला को लेकर घर पे पधारे और अपनी पत्नी को कहते हैं मुझे ठाकुर जी प्राप्त हुए हैं गंगा से, तो मैं इसका स्थापित करना चाहता हूँ अपने घर में ही। लेकिन घर तो था नहीं, तो वहाँ पे कुछ उन्होंने घास फूस इकट्ठा करा और उससे कुटिया बना ली, घास फूस की। उस कुटिया बनाकर सुंदर सा स्थान बनाया और उसमें भगवान को विराजमान कर दिया। अब भगवान की इच्छा तो थी, तभी वो गुरु को आज्ञा हुई और दूध का पान हुआ और वो वृत्ति हो गई। और साधु के प्रति बहुत आकर्षित रहते थे वो, कि कोई भी साधु है, साधु के प्रति वो हमेशा स्वागत करने में और उस साधु का मान बढ़ाने में, साधु संग करने में बड़े आगे बढ़ के रहते थे वो। तो भगवान की कुछ इच्छाएं थी जो रैदास को कुछ देना चाह रहे थे कि भक्ति कैसे प्रकट हो। तो रैदास जी प्रतिदिन उस शिला की, जो शिला प्राप्त हुई थी गोल मटोल, उसको शालिग्राम शिला मानकर प्रतिदिन भगवान की सेवा करने लग गए। और जो प्रतिदिन जूता गांठने से पैसा प्राप्त होता था उसमें साधु की सेवा करते थे, मंदिर में सेवा होती थी, गौओं की सेवा होती थी, और एक गैया भी रखी उन्होंने। प्रतिदिन उस गौओं का दूध, देसी गाय का दूध निकाल कर ठाकुर जी को दूध और तुलसी दल पर धरा कर भोग लगाना और उसी में अपना जीवन बसर करना। जूता गांठ के जो मजदूरी मिलती थी उसी मजदूरी से प्रतिदिन ये सेवा करते थे। मैं भी एक जूते का व्यापारी हूँ, तो मुझे लग रहा है शायद मैं अपनी ही कथा कर रहा हूँ। चरमकार रैदास के समान तो मैं हो नहीं सकता, कि उनको तो भगवत प्राप्ति हो चुकी है, तो मुझे तो जीवन में पता नहीं कब प्राप्त होंगे। तो ये रैदास जी जो हैं, यहाँ पर के शूद्र वर्ण से, चमार जात जो है शूद्र वर्ण से है। तो एक शब्द आपको, एक बाण, एक यहाँ पर वर्ण स्थापित करना चाह रहा हूँ कि शूद्र जो है वो भगवान के चरण से प्रकट हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, भगवान के जो चरण है वहाँ से शूद्र प्रकट हुआ है। तो प्रतिदिन आप लोग मंदिर में जाते हो, तो मंदिर में जब श्री विग्रह के दर्शन करते हो तो दर्शन कहाँ से प्राप्त करते हो? दर्शन का प्रतिदिन जो दर्शन करते हो कहाँ से स्टार्ट करते हो? सर्वप्रथम दर्शन जो होंगे वो भगवान के चरण से होंगे। तो भगवान के अंग है हम। अगर कोई व्यक्ति शूद्र है तो भगवान का अंग है। ये चारों वर्णन जो है अंग है भगवान का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा, जात से कोई छोटा नहीं होता। साधु की जात मत पूछिए, उससे ज्ञान पूछ लीजिए। अब भगवान की इच्छा हुई है तो रैदास जी के घर पर साक्षात भगवान साधु बन के, साधु का वेश धारण करके प्रकट हो गए। और जैसे ही साधु प्रकट हुए रैदास जी के घर पे, उस कुटिया में रहते नहीं थे, वो तो चौड़े में रहते थे नीम के वृक्ष के नीचे, लेकिन उस कुटिया जो बनाई थी, पर्ण कुटिया बनाई थी घास फूस की, उसमें अपने श्री विग्रह को स्थापित किया था। और कोई अगर अतिथि आ जाए तो उनका भी उसमें वास हो सके, अच्छे से बना के रखा था। आज साधु का आगमन हुआ है, साधु का आगमन देख के गदगद हो गए। साधु को देखकर अपने आंगन में गदगद हो गए कि भगवत इच्छा के बिना साधु की प्राप्ति नहीं होती। जब जीवन में आपके घर पे कोई साधु प्राप्त हो जाए, साक्षात समझना भगवान के विग्रह है। ये मत समझना कि आपने कोई प्रयास नहीं किया, बिना प्रयास किए घर छोड़ के तीर्थ नहीं गए। और साधु स्वागत के लिए ये जो साधु प्रकट होते हैं घर में,
बिना मांगे तो भगवान की इच्छा होती, भगवान की, जब तक भगवान की कृपा ना हो तो साधु आपके घर पे नहीं आएगा। वो साधु तो नित्य दिन प्रतिदिन भगवान की सेवा में लगा रहता है, लेकिन जब भगवान की प्रेरणा होती हो तब वो साधु किसी के घर पे आगमन होता है उसका। तो जब वो रैदास जी के घर पे वो साधु प्रकट हुए, अहो भाग्य मेरे, और साधु के चरण पखारे और अहोभाव हुआ उनका, उनको स्वागत किया, पद पखार के उनको आसन दिया, जैसा टूटा फूटा आसन था, कोई पलंग इत्यादि था नहीं, लेकिन जो भी आसन था कुशा का आसन, उस पर साधु को विराजमान कराया, पदार्पण करने के बाद जल इत्यादि दिया। अब साधु रैदास जी को कहते हैं आपसे हम सेवा चाहते हैं, कि बताइए क्या सेवा है। कि मैं यात्रा के लिए निकला हूँ, तीर्थ के लिए, तो मेरे पास एक मूल्यवान वस्तु है, वो यात्रा में तीर्थ जाऊंगा कहीं खो जाएगी, तो इस मूल्यवान वस्तु को आप ग्रहण कर लीजिए और इससे अपना जीवन बसर करने में भी आपको मदद करेगा ये। तो रैदास जी तो भगवान को मानते थे, भगवान के परम भक्त थे, संसारिक वस्तु से किसी से लेन देन नहीं था उनका। तो जो साधु देना चाह रहे थे, साक्षात भगवान थे वो देना चाह रहे थे उनको पारसमणि। तो वो रैदास जी को कहते हैं पारसमणि है, अगर ये लोहे को भी स्पर्श कर लेगा तो उसको श्रवण बना देगा, सोना बना देगा, तो मूल्यवान है। तो रैदास जी को उससे कोई लेना देना नहीं था। रैदास जी कहते हैं आपकी कीमती वस्तु हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए तो मिट्टी का ढेला है वो। आप इस कुटिया के खप्पर में कहीं खोस के चले जाइए, अगर आप जाना चाहते हो यात्रा के लिए तो आप जाइए, लेकिन खप्पर में छुपा दीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जब ये बात रैदास जी कह रहे हैं तो भगवान को लगा, साधु को लगा, जो भगवान जो साधु के वेश में थे उनको लगा साधु को कि शायद रैदास जी को विश्वास नहीं हो रहा है, अभी तक कि मेरी बात को धैर्यता से नहीं ले रहे हैं और मजाक समझ रहे हैं। तो रैदास जी के लिए क्या करा उन्होंने, उस रापी को छुपा दिया, पारसमणि को। जो रैदास के पास जो रापी थे जिससे जूता बनाते थे, जूता गांठते थे जिससे, उसको छुआ दिया, तो रापी सोने की बन गई। रैदास जी कहते हैं महाराज जी क्या कर दिया आपने, इससे मैं जूते गांठता हूँ, इससे मेरा परिवार बसर होता है, इससे मेरा परिवार चलता है, तो मैं क्या करूँ, कैसे चलेगा ये। तो रैदास जी को बड़ा दुख हुआ और रैदास जी ने उस रापी को चिमटे से पकड़ के गंगा जी में बहा दिया। अब वो महात्मा कहते हैं कि मैं कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रुकूंगा, तो महाराज मैं आपके लिए क्या करूं, कैसे आपकी जो इच्छा हो, मैं आपको कुछ लक्ष्मी दे देता हूं, बाजार जाइए, कुछ फल इत्यादि ले लीजिए, दूध इत्यादि, और कुछ जूस ले लीजिए और अपना प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो मैं तो चर्मकार हूं और चमार हूं, मेरे घर का आप अगर पा भी लिया आपने अन्न, तो आपकी समाज में आपको समाज से बाहर कर देंगे। आप ब्राह्मण ठहरे, साधु महात्मा, आप तो ब्राह्मण हो, और अगर आप मेरे घर का, आपने शूद्र का घर का कुछ पा लिया तो समाज से आपको बाहर कर देंगे। तो महात्मा कहते हैं वैसे मुझे समाज से बाहर निकाल रखा है कि मैं देखता नहीं कोई छोटा बड़ा, मैं सबके घर का पा लेता हूँ, तो मैं आपके घर का पाने के लिए तैयार हूँ, तो आप जो इच्छा हो मुझे पवा दीजिए। तो महाराज मेरे से कुछ सेवा ले लीजिए और बाहर जाके पालो, क्यों अपने जीवन का आप जीवन लीला समाप्त करना चाह रहे हो, क्यों समाज से बाहर होना चाह रहे हो। तो महात्मा भगवान कहते हैं कि मैं तो पहले ही समाज से बाहर हूँ, मुझे चिंता नहीं इस बात की, मुझे पता है आपकी जो पत्नी है भक्ता पत्नी है, वो सुंदर प्रसाद बनाती है ठाकुर जी के लिए, जब ठाकुर जी को भोग ग्रहण कर लेते हैं आपके हाथ का, तो मैं ब्राह्मण क्यों नहीं ग्रहण कर लूँगा। आपके घर में शालिग्राम जी विराजमान है, जब भगवान आपके हाथ का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, आपकी कमाई का वो धन आता है, और उस धन को जब भगवान, उस धन से जो प्रसाद बनाते हो वो भगवान जब ग्रहण कर लेते हैं, तो मुझे क्या भेद है उसमें। तो भगवान के लिए जो भोग बनेगा उसको मैं ग्रहण कर लूँगा। तो महात्मा कहते हैं मेरी इच्छा है कि आज कड़ी चावल खाने की इच्छा है। तो आपकी पत्नी जो है सुंदर कड़ी बनाती है, तो कड़ी और राइस, कड़ी चावल मुझे प्रसाद पवाइए, और पाके मैं सुबह ही भोर में निकल जाऊंगा, अभी तो थका हुआ शयन करूंगा। तो महात्मा के लिए जब आग्रह किया उन्होंने इतना, तो रैदास की पत्नी ने कड़ी राइस बनाई, कड़ी चावल बनाए, और महात्मा को प्रसाद बड़े भाव से प्रसाद ग्रहण कराया, और महात्मा तो को बड़ा संतुष्टि हुई। अब वो जो उनके पास पारस था, तो रैदास जी ने तो लिया नहीं, वो खप्पर में खोस के चले गए तीर्थ के लिए। तीर्थ तो जानने थे, भगवान तो लीलाधारी थे, और भगवान अपने लीला दिखाना चाह रहे हैं। अब 1 साल बाद तीर्थ से क्या, वो भगवान फिर लीला देखने आए कि रैदास जी क्या कर रहे हैं, और उस मणि का क्या उपयोग किया उन्होंने, पारस मणि का। 1 साल बाद जब आए वो महात्मा दोबारा, फिर रैदास जी मग्न हो गए, गदगद हो गए, और
कीर्तन करने लग गए, उनके चरणों में गिर गए, उनके चरण पखारे। लेकिन जब महात्मा ने देखा कि रैदास की रहनी में, उनके रहने की जो आदत थी उसमें कोई बदलाव नहीं, वही टूटे फूटे कपड़े, वही चमारकार का जो जूता बनाने का काम था वही, और वही चौड़े में रहना, लेकिन अपने ठाकुर जी को कुटिया में वास करा, लेकिन कोई भी भेद नहीं, वैसे के वैसे ही सब कुछ। और भगवान उस रहने को देखकर दुखी हो गए कि कैसे मनाऊं इसको मैं। तो रैदास जी की उस वृत्ति से भगवान बड़े दुखी थे कि मैं इसको देना चाह रहा हूं, ये लेना नहीं चाह रहा है। तब भगवान रात्रि के समय सपने में आए, और भगवान की लीला थी, जब 1 साल तक भगवान नहीं आए तो प्रतिदिन क्या हुआ, उस शालिग्राम से सोने की मोहरें प्रकट होने लग गई। शालिग्राम से सोने की मोहरें प्रकट होने लग गई। बीच में छूट गई थी कथा, क्षमा चाहता हूं। तब भोर में जब उठ के सेवा करने गए से विग्रह की, शालिग्राम की, तो रैदास जी ने अपनी पत्नी को बुलाया, अपनी भार्या को, कि देखो साधु तो पारसमणि देते हैं और ये भगवान सोना उगल रहे हैं, तो घोर कलयुग आ गया है। तो चिमटे से उस मोहरों को उठाते थे, प्रतिदिन मोहरें होती थी, 10-12 मोहरें निकलती थी और गंगा में प्रवाहित करते थे। इस तरह करते करते साल बीत गया, लेकिन सोने की मोहरों से भी अपने जीवन में कुछ भी उसका उपयोग नहीं किया, वो गंगा जी में बहाते थे प्रतिदिन। जब ये प्रतिदिन घटनाएं घटने लग गई और कुछ लिया नहीं, तो भगवान 1 साल बाद आए और भगवान ने वो लीला देखी कि कैसा मैं इसको ये धन की प्राप्ति कराऊं और कैसे ये इसको उपयोग में लाए। उसी दिन रात्रि में रैदास जी के सपने में भगवान आए। रैदास, दुनिया वाले मुझे, संसार के लोग मुझे अजीत कहते हैं। मैं इंद्र देव जितने भी सृष्टि में देवता इत्यादि हैं, मुझे कोई जीत नहीं पाया, इसलिए एक मेरा नाम अजीत भी है। लेकिन तुम्हारे आगे मैं हार गया। हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जो गंगा से प्रकट हुई गोलमटोल शिला, उस शालिग्राम में ही साक्षात भगवान नारायण हूँ, और तुम्हारी उस शालिग्राम विग्रह से प्रतिदिन जो सोने की मोहरें थी वो भी मैं ही था। तुम्हारे घर प्रतिदिन आके जो भिक्षा मांगता था और भोजन ग्रहण किया वो भी मैं ही था। अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि मेरे द्वारा जो दिया गया धन है इसको स्वीकार कर लीजिए और अपना जीवन बसर कीजिए इससे। तो महाराज, मेरी यह हैसियत नहीं और मैं ये लेना नहीं चाहता आपसे। तब उनकी बार बार आग्रह करने के बाद वो धन की प्राप्ति हुई, और उस धन की सारी बातें सपने में जो रात को भगवान आए और भगवान ने जो आज्ञा दी, वो सारी की सारी आज्ञा के जो भी घटनाएं घटी सब अपने गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु के समक्ष जाकर ये सारी घटना बता दी कि अब मैं क्या करूं। प्रतिदिन भगवान आते हैं और इस तरह की व्यवस्था करने को लिए कहते हैं, और मैं तो महाराज धन को छूना भी नहीं चाहता। तो स्वयं गुरु चलकर आए और भगवान की इच्छा से जो धन की प्राप्ति हुई, गुरु ने स्वयं साधु के लिए श्रवण जड़ित महल बना दिए। श्रवण जड़ित महल, सुंदर भवन प्रकट हो गया और उसमें साधु के लिए और भगवान का सुंदर मंदिर बना दिया। लेकिन अभी भी रैदास जी जो हैं चौड़े में उस नीम के नीचे रहते हैं, और प्रतिदिन जूता गांठने से जो पैसा मिलता है उससे वो अपना जीवन बसर करते और उसमें मंदिर में सेवा देते हैं। देखो, दान देने से धन की वृद्धि होती है। जो थोड़ा कमाते थे उसमें से भी प्रतिदिन सेवा देते थे, गौ सेवा करते थे, गौशाला में सेवा देना, मंदिर में सेवा देना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, साधु संग करना, ये सतपात्र है। वृक्ष रोपण करना, ये जो सेवा है, सतपात्र को देना, धन की वृद्धि होती है। जब ऐसी मति हो जाएगी तो भगवत प्राप्ति होने में कोई शंका नहीं है। सब कुछ हो गया, प्रतिदिन भगवान का भजन करते और मग्न हो गए, सुंदर मंदिर बन गया, भवन बन के तैयार हुआ। तो रैदास जी अपनी पत्नी के साथ, साधुओं के साथ प्रतिदिन भजन करते थे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, दशरथ नंदन जय घनश्याम, दशरथ नंदन
जय घनश्याम जानकी वल्लभ जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम दशरथ नंदन जय घनश्याम। जब संसार में ख्याति बढ़ने लग गई रैदास जी की, भगवान भी लीलाधारी है, जब ख्याति हुई और उनका नाम और शोहरत बढ़ने लग गई तो भगवान भी लीलाधारी हैं, वो लीला करना चाहते हैं, संसार में विख्यात करना चाहते थे। उनकी प्रसिद्धि, उनकी जो ख्याति थी, उनकी भक्ति थी, उनको बढ़ाना चाह रहे थे। जब मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जब खनिज से सोना निकलता है तब उसकी मूल्यवान तो होता है लेकिन वो सुंदर नहीं होता और किसी गले का हार नहीं बन सकता। जब वो हार बनना चाहता और सुंदर बनना चाहता तो उसको तपना पड़ेगा और चोट भी सहन करनी पड़ेगी। तो ठीक रैदास जी के जीवन में भी कुछ ऐसी लीला आई। भगवान ने जो काशी के ब्राह्मण थे उनके हृदय में कुछ संकेत, कुछ प्रेरणा उत्पन्न कर दी कि देखो शूद्र होकर, चमार होकर भगवान का सुंदर भवन बन गया और भगवान के मंदिर में अर्चा विग्रह स्थापित हो गए और भगवान की खूब सेवा करता है। अब उन ब्राह्मणों की बुद्धि जो है उसमें मति भेद हो गया और ब्राह्मण सारे जो काशी के ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, वो सारे के सारे ब्राह्मण गए काशी नरेश के पास, राजा के पास गए कि देखिए राजा जी, आपके इस नगर में, काशी के राज्य में एक चर्मकार चमार जो है वो भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करता है, प्रतिदिन भोग लगाता और भजन करता है इत्यादि। ये तो धर्म की हानि हो रही है। और कभी क्या शूद्र भी भगवान का भजन कर सकते हैं? पहले के काल में शास्त्रों में स्थापित ऐसी बातें, स्थापित ऐसे वर्णन है कुछ शास्त्रों में कि पहले शूद्रों को भगवान के मंदिर में जाने का, प्रवेश की आज्ञा नहीं होती थी। बाहर से ही मंदिर का पताका, मंदिर की ध्वजा का दर्शन करता था वो। पहले के समय में कुछ ऐसी भी स्थिति थी। तो अब उस राजा की बुद्धि जो है बदल रहे हैं वो, लेकिन राजा जो है वो विद्वान था, काशी का राजा था जो विद्वान था। उसकी माँ ने बता दिया कि राजा उस रैदास की परीक्षा मत लियो, सिद्ध पुरुष है। तो काशी के राजा भी एक बार रैदास जी के यहाँ गए थे। काशी के राजा थे वो भी एक बार रैदास के गए थे। रैदास जी जब उनके घर पे गए तो रैदास जी मानसी सेवा कर रहे थे, अपने ठाकुर जी की मानसी सेवा कर रहे थे और जूता गांठते एक उनके कठोता था। उस कठोता में मानसी सेवा में ठाकुर जी शालिग्राम का स्नान करा रहे थे। वास्तव में जूता था उसके अंदर और जूते को साफ कर रहे थे, वो चमड़े को भिगो रहे थे। चमड़ा जो कच्चा चमड़ा होता था पहले उसको धो रहे थे, लेकिन चमड़ा धोते धोते भी उनकी मानसी सेवा चल रही थी। तो जब ये राजा गए वहां पर तो राजा ने हाथ आगे किया और रैदास जी से चरणामत मांग लिया। तो रैदास जी ने उस कठोते से जल भर के दे दिया, अंजलि भरकर कि रैदास जी ने बोला कि लो राजा ये चरणामृत पान करो। लेकिन जो राजा था वो तो क्षत्रिय था, तो उसमें शंका थी कि ये चमार चमड़े का जल जो है वो पानी मुझे दे रहा और कहता है वो चरणामृत है, और उसने वो पान नहीं किया। और जो उसने कुर्ता धारण किया था तो अपने होठों से पिया, लेकिन ऐसे पिया कि होठों को छुआ भी नहीं और वो कुर्ते पे गिर गया, उस वस्त्र पर गिर गया और वो पान नहीं किया। तो कुछ समय उपरांत जब उनको आभास हुआ कि रैदास जी तो बड़े चमत्कारी हैं, फिर दोबारा गए। जब दोबारा गए तो फिर रैदास के आगे फिर आगे हाथ करा कि चरणामृत दीजिए। तब रैदास जी कहते हैं कि राजा चरणामृत तो उस दिन ही था, पीने वाले ने पी लिया लेकिन तुमने पान नहीं करा। आज तो ये कठोते का जल है और चमड़े का जल है। जिस दिन तुम जल पार करके गए थे और तुमने पान नहीं किया, वो धोबी ने पान किया था। वो धोबी से पूछा राजा ने जाके कि वो जल, तो वो जब धोबी ने कुर्ता धोया तो कुर्ता साफ नहीं हो रहा था। कुर्ते की बाह में जो जल था उसको साफ करने के लिए दाग जो पड़ गया था, उस दाग को धोने के लिए धोबी ने उस कुर्ते को अपने होठों से, अपने दांतों से चबाया, तब वो दाग निकला। लेकिन जब से धोबी ने उस अमृत का पान किया, कथा रस जो पान किया चरणामृत का, तब से उसका जीवन परिवर्तन हो गया और वो साधु बन गया धोबी। तो राजा को उस बात का ज्ञान था कि रैदास जी जो है साक्षात भगवान का कोई परिकर है, शुद्ध संत है, तो उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी बुद्धि भ्रमित कर दी उन ब्राह्मणों ने कि रैदास जी की परीक्षा ली जाए। अगर वो शुद्ध भक्त है तो आपकी सभा में, काशी विश्वनाथ के मंदिर में उनकी परीक्षा होगी।
तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में अपने विग्रह को ले आए वो, और विग्रह को स्थापित कर दे शालिग्राम के रूप में जो है। अगर वो भक्त है सच्चा और शुद्ध भक्त है तो हम भी भगवान की भजन करते हैं और वो भी भजन करें। अगर वो सच्चा होगा तो उनके पास भगवान जाए, और हम सच्चे तो हमारे पास भगवान आ जाएंगे। तो राजा ने ब्राह्मणों के कहने पर वो सारा आयोजन कर दिया और रैदास जी के पास आज्ञा भेजी कि तुम अपने ठाकुर जी को लेकर, अपने श्री विग्रह को लेकर स्थापित हो जाओ काशी विश्वनाथ के मंदिर में, और ये तुम्हारे साथ में जो ब्राह्मण जो है यहाँ पर, ये जो कहते हैं तुम झूठ मूठ के नकली हो और जो भी तुम कर रहे हो अधर्म कर रहे हो, पुण्य नहीं, ये धर्म नहीं है, अधर्म कर रहे हो। तो यहाँ पर एक अभी आयोजन होगा, प्रतियोगिता होगी। उस प्रतियोगिता में अगर तुम जीत गए तो तुम्हारे ठाकुर और तुम सच्चे भक्त कहलाओगे, अन्यथा ये साधु कहलाएंगे और ये भक्त कहलाएंगे। अब साधु की जात तो नहीं पूछी जाती, पहले बता चुका हूँ मैं। तो अब रैदास जी राजा की आज्ञा के अनुसार अपने विग्रहों को श्री विग्रह को लाकर उस काशी विश्वनाथ के मंदिर में आ गए और बीच में भगवान को स्थापित कर दिया, पधरा दिया। एक तरफ ब्राह्मण, पूरा काशी का पूरा ब्राह्मण समाज, और एक तरफ अकेले मात्र रैदास जी, जिसके साथ कोई नहीं होता, उसके साथ त्रिलोकीनाथ होता है। अब रैदास जी एक तरफ बैठे हैं और एक तरफ बैठे हैं काशी के सारे ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज ने, पूरे समाज ने मिलकर सुबह से लेकर शाम हो गई, कितने वेद पढ़ दिए, कितने उच्चारण कर दिया, मंत्रों का पाठ कर दिया, लेकिन भगवान टस से मस नहीं हुए। भगवान उस स्थान से टस से मस नहीं हुए। वास्तव में भगवान तो भक्तवस्थल है, तो अपने भक्त की जब लाज की रक्षा तो करेंगे। अब आई बारी रैदास जी की कि रैदास जी इनसे तो आए नहीं, अब अगर तुम सच्चे भक्त हो भगवान के और तुम्हें भगवान प्रिय हैं और तुम्हारे भगवान सत्य हैं तो इस विग्रह में से प्रकट हो, शालिग्राम में से। अब रैदास जी के पास तो कुछ था ही नहीं, तो रैदास जी के पास तो क्या, जब भक्त के ऊपर जो कुछ आ जाए तो भगवान को ही पुकारेगा वो। तो रैदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुहार लगाते हैं, कुरु राजसभा में द्रौपदी की आपने लाज बचाई, गज के प्राण बचाए, ध्रुव के सामने प्रकट हो, प्रहलाद के सामने आप प्रकट हुए हो। हे भगवान गोविंद, हे रघुनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका अपयश ना हो, आपका अपयश ना हो। मैं क्षुद्र नीच जाति का हूं, नीच को ऊंच आप करके दिखाओ। मैं नीच जाति का हूं, लेकिन मेरी लाज आपकी आस में, आपकी उसमें है। मेरा अपयश नहीं, आपका अपयश हो जाएगा। अगर श्री हरि अभी प्रकट नहीं हुए तो मेरा अपयश तो बाद में होगा, पहले आपका अपयश होगा। तो जैसे ही रैदास जी पुकारने लगे भगवान को, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। भगवान ने ये प्रसंग क्यों स्थापित किया? जब किसी कठोर व्यक्ति को अगर उसको आभूषण बनाना हो तो पहले तपना पड़ता है। ठीक उसी तरह हमेशा कठिन क्वेश्चन जो है किसी विरले ही विद्यार्थी को मिलते हैं। हमेशा कठिन जो प्रश्न होते हैं वो कोई विद्वान को ही मिलते हैं। तो भगवान स्थापित करना चाह रहे थे ब्राह्मणों के माध्यम से। समाज में सबसे उच्च कोटि का स्थान किसका? ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण ही स्थापित करेंगे ना इसको। भगवान के अर्चा विग्रह स्थापित करने हो मंदिर में तो कौन स्थापित करता है? यज्ञ के द्वारा, मंत्रों के द्वारा भगवान के भक्त जो ब्राह्मण वही स्थापित करेंगे, विद्वान स्थापित करेंगे। इसलिए विद्वान के सामने रैदास को बिठा दिया और भगवान ये स्थापित करना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज ही तुम्हें स्थापित करेगा। इस मनुष्य समाज के अंदर जो 4 वर्णन है उसके अंदर शूद्र को स्थापित करना चाहते हैं कि जाति से कोई छोटा नहीं होता और कोई जाति से बड़ा नहीं होता। कोई क्षत्रिय होकर, कोई ब्राह्मण होकर भगवान का भक्त नहीं हो सकता। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो ये जरूरी नहीं है।
ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही हो ये भी जरूरी नहीं है, और क्षत्रिय के बेटा क्षत्रिय हो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान स्थापित करते हैं कि जब राक्षस कुल में हिरण्याकश्यप के घर प्रहलाद जब भक्त हो सकता है, तो शूद्र कुल में रविदास भक्त क्यों नहीं हो सकता। तो भगवान को पुकारना था और भगवान ने अपने भक्त को प्रकट करना था संसार के सामने। तो भगवान ने लीला ब्राह्मणों के हाथ करवाई, विद्वानों के हाथ करवाई, और ये स्थापित करना चाह रहे थे कि ब्राह्मण किसी व्यक्ति को स्थापित कर सकता है, साधु ही स्थापित कर सकता है, बिना साधु तो भगवत प्राप्ति होना। इसलिए मैंने बोला साधु संग बिना सत्संग नहीं, और साधु के बिना भाव प्रकट नहीं होता, और भाव के बिना भक्ति नहीं होती। तो जब तक ये ब्राह्मण स्थापित नहीं कर देंगे तो रविदास कैसे स्थापित हो सकते हैं। चलते फिरते विग्रह। अब रविदास का पुकारना और भगवान का प्रकट होना, उस शालिग्राम से साक्षात भगवान से कृष्ण प्रकट हुए। सबके देखते देखते शालिग्राम से साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। वो 3 जगह से टेढ़े त्रिभंग बांके बिहारी लाल प्रकट हुए, और आकर भगवान साक्षात प्रकट चल के आए और रविदास जी को अपने हृदय से लगा लिया। और श्री विग्रह में से जो वो शालिग्राम में से विग्रह प्रकट हुए, सबके देखते देखते ही श्री विग्रह प्रकट हुए, और भगवान ने रविदास जी को कंठ से अपने हृदय से लगा लिया। और अब साधु ये स्थापित तो हो गया कि साक्षात ही भगवत भक्त है, लेकिन ब्राह्मण भी इतने ढीठ है, अभी भी नहीं माने, अभी भी नहीं माने। कहते काशी विश्वनाथ की श्री विग्रह से उनके कंठ में जो माला डली है, अगर वो विग्रह से निकलकर माला रविदास जी के कंठ में आ जाए, गले में आ जाए, तो तब माने। रविदास जी श्री भोलेनाथ को फिर पुकारने लग गए। भगवान शिव तो भगवान के परम भक्त हैं, जब भक्त के ऊपर आ जाए तो भक्त कैसे रुकेगा। तो भगवान शिव को सामने प्रार्थना करते, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सखा, तुम ही हो बंधु। अब कह रहे मेरी भोलानाथ आप लाज बचाओ। तो भोलानाथ के अपने कंठ से वो माला निकली भगवान के श्री विग्रह से, काशी विश्वनाथ के कंठ से, और वो माला जाके रविदास जी के कंठ में। इतने पर भी वो साधु नहीं माने। उसी समय चित्तौड़ की महारानी झाली देवी वहां आई, और रविदास जी की वो घटना देखकर, रविदास जी को देखकर बड़े बखान सुने थे संसार में उनकी, और रविदास के चरण में वो शतरानी थी जो रविदास के चरणों में गिर पड़ी, और रविदास जी को आमंत्रण करती है मेवाड़ चित्तौड़गढ़ में कि आप आइए, प्रति भोज होगा आपका, और मैं आपका सत्संग होगा, कीर्तन होगा, और आप पधारिए उधर। रविदास जी को आमंत्रित किया, और ये सब साधुओं को भी आमंत्रित किया। लेकिन साधु अभी तो भेदभाव रखते थे शूद्रों के साथ, कि शूद्र जाति का है, चमार है, इसके साथ हम बैठेंगे भी नहीं। तो वहाँ रविदास जी ने खूब बड़ा कीर्तन किया, सत्संग हुआ, फिर उसके बाद प्रसाद और बड़ा भोज हुआ। तो जब पंगत सजी गई, उस पंगत में रविदास जी से और भोज जो बनाया गया, प्रसाद बनाया गया, वो ब्राह्मण कहते हैं हम अलग बनाएंगे, और ये अपना अलग बनाए। तो ब्राह्मणों ने जो प्रसाद बनाया वो भगवान ने ग्रहण नहीं किया। रविदास जी के हाथ का जो भोज बना, प्रसाद बना, वो भगवान ने ग्रहण किया। अब वो प्रसाद वितरण पंगत जब लगी, तो पंगत तो भगवान का प्रसाद ही लगेगा ना, महाप्रसाद। महाप्रसाद तब होता है जब साधु ग्रहण कर ले, साधु का उचिष्ट आ जाए तो उसको बोलते हैं महाप्रसाद। तो भगवान के शिव विग्रह को भोग लगाया जाए, शुद्ध सात्विक भोज, जिसमें लहसुन प्याज नहीं होगा, नॉनवेज नहीं होगा। आज के समय में जब यहाँ उनके गुरु ने, जब पूर्व जन्म में उनके गुरु ने आज्ञा दी थी कि उस मणिक के घर का भोजन लेके मत आना, अन्न लेके मत आना। क्यों कि आजकल के जो व्यापारी हैं, आजकल के बनिए जो मीट मांस भी बेचते हैं, पैक्ड मीट में अंडा इत्यादि बेचते हैं। तो कई लोग मूर्ख तो उसको, जो बुद्धिहीन है, वो कहते हैं जी अंडा वेजिटेबल है। तो मणिकार जो था, बनिया था, वो मीट मांस भी बेचता था। उनका संबंध था उन व्यापारियों से, उस चर्मकारों से, जो कसाई थे, उनके साथ संबंध था। तो उनके घर का धन आता था उनके पास, तो वो नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर शुद्ध भक्ति और शुद्ध भाव से, जो चाहे किसी तरह का व्यापार हो, आप किसी भी जाति से हो आप हो, लेकिन जो सात्विक भोजन ग्रहण करता है वो साधु है। जो साधु संग करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, भगवत भक्ति करता है, भगवान उसकी भक्ति स्वीकार करते हैं। तो प्रतिदिन रविदास जी के हाथ का बना हुआ भोजन भगवान ग्रहण करते थे।
तब वो ब्राह्मण समाज अभी भी क्रूर दृष्टि से देखता था, अभी भी नहीं माने वो। तो भगवान अब तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रकम दिखाना चाहते हैं कि वो भी माने। अब वो जाली जो रानी थी, उन्होंने वहाँ पर पंगत का आयोजन करा, भोग का आयोजन करा और सबको एक साथ पंगत में बिठा दिया। लेकिन ये ब्राह्मण कहते हैं हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, अलग बैठेंगे, रविदास के साथ नहीं बैठेंगे। तो रविदास को अलग स्थान दिया जहाँ भगवान के श्री विग्रह स्थापित थे, उस अपयस में ही रविदास जी को भोजन कराया गया। अब भगवान के समक्ष बैठे रविदास जी और साधु और जो ब्राह्मण थे उनकी पंगत अलग हुई। तो क्या देखा उन ब्राह्मणों ने कि हर एक 2 ब्राह्मण के बाद रविदास जी दिख रहे हैं उनको। भगवान की लीला अपरंपार है। उस पंगत में देखा कि हर 2 ब्राह्मण के बाद रविदास जी, हर 2 ब्राह्मण के बाद रविदास जी। अब रविदास जी को लगा कि इनको साक्षात्कार कैसे कराऊं, कैसे बताऊं कि मैं शुद्ध हूं, मैं दुष्ट नहीं हूं, मैं शूद्र हूं। लेकिन भगवान का भजन कोई कर्मों से जात नहीं होती, कर्म प्रधान है कलयुग। कलयुग जात प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान नहीं है, धर्म प्रधान है। कलयुग शास्त्र प्रधान है। अब अगर आपने धर्म अपना लिया है, साधु जीवन जो अपना लिया है, तो आप साधु ही कहलाओगे। मैं उस योग्य नहीं हूँ, गलती से मत समझ लेना, मैं भी जूते वाला ही हूँ, जूते का व्यापारी हूँ। लेकिन फिर भी ये दृष्टा कर रहा हूँ, दुर्मुख से, अपने मुख से फिर ये दुष्टता कर रहा हूँ कि आपके समक्ष आता हूँ और कोई अपराध हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ। तो रविदास जी यहाँ स्थापित करना चाह रहे हैं और भगवान की लीला है। तो रविदास जी ने सबके सामने और अपरस से बाहर आए, जहाँ भगवान के साथ भोजन ग्रहण कर रहे थे, और सबके बीच में आके बैठ गए। रविदास जी ने अपना वस्त्र उतारा, कुर्ता उतारा और सबके सामने अपनी छाती फाड़कर, सीना फाड़कर दिखा दिया जो ब्राह्मणों का सिद्धांत क्या है और ब्राह्मणों की पहचान क्या है। यज्ञ पवी जनेऊ, जिसके शरीर पर जनेऊ होगी उस ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आन पड़ी है रविदास जी के चरित्र के ऊपर। तो ये एक बार हनुमान जी ने सबके सामने सीना फाड़ के दिखाया, जिसमें माता सीता और सियावर रामचंद्र प्रकट हुए, तो मान गए सब। ठीक उसी तरह आज रविदास जी ने सीना फाड़ के दिखाया, उसमें श्रवण से जड़ित जनेऊ दिखाई दी उनको, सबको, साधुओं को, सब ब्राह्मणों को जनेऊ दिखाई दी, धागे की नहीं, सूत्र की नहीं दिखाई, सोने की जनेऊ देखी कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और अभी भी मैं ब्राह्मण हूँ। तो जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई शूद्र नहीं है, अपने कर्मों से है। तो कलयुग कर्म प्रधान है। अगर कोई शूद्र भी भजन कर सकता है, कोई चंडाल भी भजन कर सकता है। भगवान ने तो रामा अवतार में स्वीकार ये दिखा दिया है। सबरी का भोजन ग्रहण करा, सबरी का करा, सुग्रीव के साथ, हनुमान जी के साथ, कांतभूषण जी के साथ, गिद्धराज के साथ और निषाद के साथ। निषाद शूद्र जाति थे, कहते हैं निषाद राज। रामायण के अंदर 194 दोहा के अंदर, भयो भव भूषण जब राम केनी, जब आपन थे भूमंडल पर, भयो भव भूषण, के भव का भूषण बन गया हूं। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, जब से मुझे आपने हृदय से लगाया तब मैं भव का भूषण बन गया। भूषण माने आभूषण। तो यहाँ पर श्री विग्रह प्रकट हुए थे और रविदास जी को अपने हृदय से लगा दिया। जैसे भगवान राम ने उस निषाद को कंठ से लगाया था, हृदय से लगाया था, ठीक उसी तरह रविदास जी को भी साक्षात भगवान बांके बिहारी ने अपने हृदय से लगाया था। तो रविदास का चरित्र तो बहुत है। अभी उसके बाद प्रसंग आता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब रविदास जी को सब मानने लग गए कि वास्तव में शुद्ध भक्त है, तो एक दिन एक ब्राह्मण जो है, प्रतिदिन गंगा स्नान इकट्ठे जाते थे रविदास जी और ब्राह्मण। तो अब वो ब्राह्मण स्नान करने के जा रहा है, तो रविदास जी को बोला कि चलो अमृत वेला हो चुका है, अब मेरे साथ स्नान करने के लिए चलिए। तब रविदास जी कहते हैं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं आज, लेकिन गंगा जी को मेरी तरफ से प्रसाद ले जाओ, प्रसाद चढ़ा देना। ये तो कुछ फल दिए रविदास जी ने उस ब्राह्मण को कि जाके उस गंगा में अर्पित कर देना, मेरी तरफ से भोग चढ़ा देना। अब वो ब्राह्मण गया और स्नान करा, गंगा स्नान किया। स्नान करने के बाद तो रविदास जी के घर से जो फल फ्रूट का प्रसाद आया था, वो प्रसाद जो है गंगा जी में उसने अर्पित किया, चढ़ाया, वो भोग अर्पित किया। तो साक्षात गंगा महारानी प्रकट हुई और अपने हाथ से स्वीकार कर लिया। हाथ से स्वीकार किया, वो अचंभित हो गया कि इतने जन्म बीत गए, मेरे पूर्वज आज तक गंगा जी प्रकट नहीं हुई, कभी भी, क्या भाव है ये। तो गंगा महारानी ने प्रसाद स्वीकार किया और स्नान करके जब वो ब्राह्मण जा रहे थे तो उस ब्राह्मण को बोला कि भक्त रविदास के लिए मैं कुछ देना चाहती हूँ। गंगा महारानी कहती है, माता गंगा कहती हैं कि मैं कुछ देना चाहती हूँ। गंगा माता का दर्जा है, ये भारत भूमि को माता बोला जाता है और भारत भूमि ने वीर को प्रकट करते हैं और भारत भूमि में संत प्रकट होते हैं। ये दिव्य भूमि है,
ये मत समझना कोई छोटी भूमि है। अगर आपको भगवान पर निर्भर हो तो आप कहीं भी दुखी नहीं, कहीं किसी कितनी तरह का दुख आ जाए, कितनी विपरीत स्थिति आ जाए। यहाँ देखा आपने, ये प्रसंग पूरा देखा, कितनी विपरीत स्थिति आ गई लेकिन समय अनुकूल आता है और भगवान आपकी तरफ हो। यही काशी के राजा एक बार गए थे गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कि 9 ग्रह जो है ये मेरे विपरीत चल रहे हैं, ये कोई मेरे को अनुकूल नहीं है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान का अनुग्रह बाकी है, अभी एक ग्रह बाकी है, भगवान का अनुग्रह। जब भगवान की सेवा करोगे तो भगवान आपके प्रति आपकी तरफ हो जाएंगे। तो जब भगवान पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर की बात आ रही है, अभी सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बनो, तो हाँ मैं भी कहता हूँ आत्मनिर्भर बनो, लेकिन भगवान पर निर्भर होना जरूरी है। भगवान पे भरोसा है तो आपका बाल बाका नहीं होगा, आपके समाज का, आपके परिवार का, संसार का कुछ भी नहीं होगा। तो अब वो ब्राह्मण कहता है कि इतना उम्र बीत गई, मेरे पूर्वजों को आज तक कभी गंगा महारानी प्रकट होकर हमें तो कभी कुछ मिला नहीं। तो गंगा ने उस दिन सुंदर एक कंगन दे दिया। गंगा ने रत्न से जड़ित मूल्यवान उस सरोवर से कंगन दिया माता गंगा ने, और वो ब्राह्मण को दे दिया। जैसे वो कंगन हाथ में आया, मूल्यवान सोने का था और रत्नों से जड़ित था, वो देखकर ललायित हो गया और बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि रविदास को तो पता नहीं कि माता गंगा ने ये कंगन दिया है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब वो प्रसंग होने वाला है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो मूल्यवान कंगन मिला कि रविदास को तो नहीं पता, लेकिन रविदास जी तो दिव्य थे, संत थे, दिव्य बुद्धि से और दिव्य उनके पास संस्कार थे, दिव्य दृष्टि थी। उसी समय पता लग गया रविदास जी को, अपनी चौड़े में बैठे थे नीम के पेड़ के नीचे सा, तो भगवान विग्रह वहाँ स्थापित है और भगवान ने संकेत कर दिया कि तुझे आज सोने का एक कंगन मिला है। लेकिन रविदास जी को तो कोई लेना देना नहीं था। जब भगवान ने इतनी सोने की मोहरें दी, उसको भी कोई लेना, अटैचमेंट ही नहीं था संसार से, उनका संसार भोगने की इच्छा ही नहीं थी, भगवान का भजन करते थे। वो ब्राह्मण लेके चला कि ब्राह्मणी को दूंगा जाके, और ब्राह्मणी खुश हो जाएगी, तो रविदास को तो पता ही नहीं है। तो ब्राह्मण चला वहां से भोर में, अमृत वेले चला गंगा के तट से काशी में, और सुबह से लेके संध्या हो गई, सूर्यास्त होने का समय हो गया, लेकिन उसको ब्राह्मण को अपना घर नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण को अपना घर नहीं मिल रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लेकिन कमति सूझी, बुद्धि हो गई, कुबुद्धि हो गई, तो अपना घर नहीं ढूंढ पाया। वास्तव में हम भी भूल जाते हैं, धन कमाने में इतने अंधे हो जाते हैं हम कि परिवार को और समाज को और भगवान को भूल जाते हैं। हम सिर्फ सुख के समय भगवान को याद करते हैं, दुख के समय में, क्षमा चाहता हूँ, सुख के समय कोई नहीं भजता। जब दुख आता तो भगवान के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, मेरी लाज रखो, मेरे प्राण बचाओ, मेरे परिवार को बचाओ, मेरा बिजनेस बचाओ, मेरे बेटे की नौकरी लगाओ, या मेरे बच्चे की शादी करा दो। जब दुख के समय में, सुख के समय में कोई याद नहीं करता। अब धन प्राप्ति हुई तो ब्राह्मण अंधा हो गया, कमति कुमति आई, तो सुबह से लेके शाम हो गई, ढूंढते 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 घर नहीं पा रहा अपना। तब हार के वो गया रविदास जी के पास सूर्य अस्त होते समय। रविदास जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, भूल हो गई। गंगा जी ने प्रसाद जब आपने दिया था, मैंने जब प्रसाद गंगा जी में चढ़ाया तो गंगा जी ने मुझे आपके लिए एक भेंट दी है, और मूर्खतावश में अपनी पत्नी के लिए ले गया और मैं अपने घर पहुंच नहीं पाया। तो रविदास जी ने कंगन को हाथ में देखा, लिया भी नहीं। रविदास जी कहते हैं, इस आभूषण से रत्न से जड़ित कंगन मुझे क्या करना है? मेरी पत्नी तो भक्ता पत्नी साधु जीवन जीते हम दोनों, मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं। धन होगा तो कोई चोर आएगा, धन होगा तो कोई सरकार टैक्स मांगेगी। हमारे पास है इतना जो सुबह कमाते शाम को समाप्त हो जाता है। भगवान पे निर्भर था, लेकिन भगवान इतना देता जरूर कि मेरे घर से साधु भूखा नहीं जाता, मेरे घर से साधु भूखा नहीं जाता, गैया भूखी नहीं रहती, और हम पति पत्नी का भोज आराम से होता है, मुझे आवश्यकता नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं, LIC योजना ले रहे हैं, और संग्रह करो और संग्रह करो। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को, जैसे अम्बरीश महाराज थे, जो वो इतना धन होने के बाद भी धन का संग्रह नहीं करते थे, धन को बांटते थे, दान देते थे। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, जैसे आप नाव में सवार हो तो नाव में अगर जल भर जाए तो दोनों हाथों से जल को तुरंत बाहर निकालना चाहिए। अगर नहीं निकालोगे तो नाव जो है सागर में डूब जाएगी। ठीक उसी तरह इस भव सागर में आ गए हो तो धन जो कमाते हो दोनों हाथों से बांटना चाहिए, दोनों हाथों से दान करना चाहिए। अधिक धन और अधिक जल, नाव के अंदर अगर ज्यादा जल आ जाए तो सर्वनाश होने वाला है, डूब जाएंगे हम। और संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अगर धन ज्यादा आ गया तो हमारा पतन हो जाएगा।
धन भी पतन का कारण बनेगा और नाव में जल पतन का कारण बनेगा। तो रविदास जी ने वो कंगन लिया नहीं और ब्राह्मण को दे दे, ले जाओ जाओ भेंट देता हूँ मैं तो पहले ही मांग लेते, वो गए नहीं। अब वो ब्राह्मण पत्नी को जाके दिया तो ब्राह्मणी ने कभी जीवन में नहीं देखा था, वो मूल्यवान तो दिव्य था, साक्षात माता गंगा ने दिया था, हिमालय की पुत्री ने वो कंगन धारण कर लिया। लेकिन स्त्रियों की आदत होती है जब पति कोई चीज ऐसी दे दे लाके तो दुनिया को ज्यादा दिखाती है। वो अच्छा वस्त्र, अच्छा जूता, अच्छा जेवर, अच्छा गले का हार, कुछ भी इत्यादि जो कुछ है वो दिखाती बहुत है। अगर झुमकी दे दी, कान के बाले दे दिए, कान का कुछ दे दिया, हाथ का दे दिया, गले का दे दिया, तो अपने सहेलियों को और समाज में दिखाती बहुत है। तो राजा ने काशी नरेश राजा ने एक दिन बहुत बड़ा उत्सव किया। उस उत्सव में राजा ने पूरा आयोजन दे दिया ब्राह्मण को कि मेरे घर का जो भी आयोजन है, आज का प्रसाद का आयोजन वो तुम करोगे। तो पति पत्नी वहां दोनों गए सेवा के लिए और पूरी पंगत जब बैठी तो उसमें वो महारानी को भी प्रसाद सर्व करने की बारी आई, ब्राह्मणी की, और समाज को भी कर रही थी, पति पत्नी दोनों। तो जब वो महारानी को प्रसाद पिरोस रही थी तो बार बार वो कंगन दिखाए, वो पिरोसते समय बार बार वो अपना कंगन दिखाए। वो कंगन को देखकर रानी जो ललायित हो गई, आकर्षित हुई उसके ऊपर। तो राजा को उसने, काशी के जो राजा थे, तो राजा को रानी ने बोल दिया कि जो ब्राह्मणी के हाथ में कंगन है वो मुझे कंगन चाहिए, ब्राह्मणी के हाथ में जो कंगन है वो मुझे कंगन चाहिए। तो ब्राह्मण को बुलाया कि जो तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो कंगन है वो मुझे कंगन चाहिए, बोलो कितना धन चाहिए, मुंह मांगा धन देता हूं मैं। तो राजा की आज्ञा से ब्राह्मण तो गदगद हो गया कि इतना धन मिल रहा है, आज तक तो मैं दरिद्र था, लेकिन ये सब कुछ हुआ है रविदास की कृपा से। तो मुंह मांगी कीमत मिली और वो कंगन दे दिया। अब वो रानी ने जब कंगन धारण किया तो रानी कहती एक अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा कंगन भी चाहिए मेरे को। राजा के आगे फिर हट पकड़ ली रानी ने कि मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए। फिर ब्राह्मण को बुलाया कि ब्राह्मण देवता, वो जो कंगन आपने दिया ऐसा दूसरा कंगन मुझे बनवा के दो, जिस जौहरी से आपने बनवाया उस सुनार से दोबारा एक कंगन बनवा के दो। अब ब्राह्मण की जान आफत में आ गई, अगर ये संध्या तक लाके नहीं दिया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। ब्राह्मण को बोल दिया कि अगर संध्या तक ही आया नहीं तो मृत्यु दंड दूंगा। ब्राह्मण सुबह से लेकर शाम तक प्रयास करता रहा, अपनी पत्नी को जाके सारी गाथा बता दी, अपने समाज में सारी गाथा बता दी कि अब मैं क्या करूं। राजा ने आज्ञा दी अगर दूसरा कंगन नहीं मिला तो मुझे मृत्यु दंड देगा, पर वो तो गंगा से प्रकट हुआ था, मैं दूसरा कंगन कहां से लाऊं। अब वो स्थिति कैसे उत्पन्न हो। आखिरकार हार कर पूरी समाज गई रविदास जी के पास और ब्राह्मण जाके रोने लग गया कि मेरी प्राण बचा लो, राजा ने मृत्यु दंड का मुझे आदेश दिया, अगर शाम तक मुझे कंगन नहीं ला के दिया तो मुझे राजा मृत्यु दंड देगा। तो ब्राह्मण की वो प्रार्थना सुनकर रविदास जी अपनी भार्या के साथ, अपनी पत्नी के साथ उस नीम के पेड़ के नीचे खुले में बैठे हुए हैं। संध्या होगी सुबह से लेकर शाम तक। फिर ब्राह्मण की प्रार्थना से जब वो जिज्ञासा बार बार कर रहा था कि मुझे ये कंगन ला के दो, अन्यथा मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, आज मृत्यु दंड मिलने वाला है। तो सब समाज के सामने देखते ही देखते रविदास जी ने जिसमें चमड़ा भिगोते थे वो कठोते के अंदर, वो कठोत के अंदर हाथ डाला और कठोत में से वो कंगन निकाल के दिया। तो ब्राह्मण को बोला कि मन चंगा, अगर आपकी मति शुद्ध है तो तीर्थ उसी स्थान पर है, मन चंगा तो कठोती में गंगा। गंगा प्रकट हो गई और उसके अंदर से दूसरा कंगन प्रकट हो गया, ब्राह्मण को दे दिया। तो अगर हमारा मन शुद्ध है तो पहले मैंने बताया कि हमारा आहार अगर शुद्ध होगा, आहार सबसे बड़ी बात है, आहार जिसका आहार सात्विक होगा वो भक्ति कर पाएगा। मन चंगा तो कठोती में गंगा, उसी कठोत में जल लाया था केवट और भगवान को पार लगाया और पूरे समाज को नहीं, अपने कुटुंब को, अपने पूर्वज को पार कर दिया। यहाँ रविदास जी ने पूरी समाज को, चमार समाज को पार लगा दिया साक्षात श्री विग्रह से। शालिग्राम उनको मिले थे गंगा से, फिर उसे रत्न मिला जो उस ब्राह्मण को दिया। तो मन चंगा तो कठोती में अपनी मति को शुद्ध कीजिए, मति शुद्ध होगी तो आपकी रुचि बनेगी, रुचि आपकी शुद्ध होगी तो रति, मति रति, और रति अगर आपकी शुद्ध होगी तो भगवान की चरणों में आपकी मति लगेगी तो आपको गति मिल जाएगी, मोक्ष की गति प्राप्त होगी और इस भव बंधन से मुक्त हो जाओगे। अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और परिवार के साथ रहिए, घर में रहिए। विपरीत स्थिति है अभी,
ये कोरोना रोग जो है, लॉकडाउन तो खुल रहा है, लेकिन इस लास्ट में संदेश देना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन तो खुल रहा है लेकिन रोग खत्म नहीं हो रहा है। सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपने घर के अंदर दवाइयाँ जो मैंने कुछ बताई थी, वो जो जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे बुखार, सर्दी, जुखाम, खांसी, बदन दर्द, पेट दर्द इत्यादि जो भी है, सौंठ, हल्दी, काली मिर्च, लौंग जो देसी भी हैं और आयुर्वेदिक भी हैं, और कुछ अंग्रेजी जो बताई थी, सारी दवा अपने घर के अंदर स्टोर करके रखिए, एक किट बना के रखिए। आने वाला समय ऐसा होगा कि हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी। महामारी जब फैलेगी तो हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलने और मेडिकल शॉप पे आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी। अभी मैंने गुजरात बात कर रहा था सुबह ही, तो मेरा ही मित्र है एक बता रहा था, प्रभु जी यहाँ पर होम्योपैथी की दवाई नहीं मिल रही है। तो स्थिति आएगी तो अपने संभलिए, अपने परिवार के साथ रहिए, और जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को बचा लिया वो संसार का राजा कहलाएगा। अपने परिवार को बचाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, छोटा मत समझिए इस रोग को, बहुत बड़ा रोग है। सावधानी बरतिए, सुरक्षित रहिए और घर में रहिए। सरकार तो हमें मारना चाहती है। सरकार के आगे अगर चाहेंगे कि लॉकडाउन में जाके खुला काम करो, उनको टैक्स चाहिए, लेकिन काम तो करना है, जीवन भी और जहान भी, दोनों चाहिए। तो मेरी इन बातों को, अगर आपको कोई मेरी बातों से ठेस पहुंची हो तो क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। त्रुटि रहेगी तो बार बार कहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। मुझे इतना ज्ञात है कि आप लोग मुझे माफ़ कर दोगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।